अरे भोपा भाई यार, ये वाला केस तो मुझे ही जितवा देना। पिछली बार का केस तो हरवा ही दिए थे। अरे वकील साहब कैसी बात कर रहे हो, इस बार का केस आप ही जीतेंगे। जीजा जी का कोर्ट है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है, डोंट वरी। तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक चाहिए। अरे रुकिए रुकिए बहन जी, ये कोर्ट है, सब्जी मंडी नहीं है जो तलाक तलाक चिल्ला रही हो। जज साहब को आने दो, उसके बाद ही फैसला होगा। अरे वकील, जज साहब को बुलाइए, हमें अपनी भैंस चराने भी जाना है, हमें देरी हो रही। अरे यार टोपा है क्या, एकदम कोर्ट में खड़े हो, कोई बैंक की लाइन में नहीं खड़े हो जो देरी हो रही है। अरे भाई ये जज साहब कब आएंगे, हमें क्या पता। और वैसे भी जज साहब हमारे कोई फूफा थोड़ी ना है जो हमें ये पता होगा कि कब आएंगे कब जाएंगे। ये ले आ तो गए जज साहब। होशियार, खबरदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जज साहब पधार रहे हैं। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, नहीं इतना चिल्लाओ जिससे असली अकबर बादशाह यहाँ आ जाए। अरे वो क्या है ना कि रोज रोज बोलकर आदत पड़ गई है चिल्लाने की। तो वैसे जज साहब आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? बेटा ऐसा है, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, ज्यादा जज बनने की कोशिश ना करो वरना नौकरी से हटा दूंगा। आप फिर से पुरानी बात को रिपीट कर रहे हो। आप भूल रहे हो कि आपको भी ये नौकरी दहेज में मिली है। हाँ हाँ याद आया याद आया। ठीक है, अब केस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कव्वाली शुरू की जाए। सॉरी, मेरा मतलब आज की कार्यवाही शुरू की जाए। तलाक तलाक तलाक, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। अरे देखिए मोहतरमा, पहले ये तो बताइए कि मुजरा क्या है। मेरा मतलब माजरा क्या है। तो जज साहब ये मेरा क्लाइंट है भूरा। एक मिनट, ये कैसा जानवर वाला नाम है? जी वो मैं बचपन में बहुत गोरा था, तभी से मेरा नाम भूरा पड़ गया, लेकिन इस टाइम तो तू काला दिख रहा है। जी वो ये सब मेहनत का नतीजा है, मैं खेत में काम कर कर के काला हो गया हूँ। तो जज साहब ये मेरे क्लाइंट भूरा है और वो सामने कटघरे में खड़ी महिला इसकी पत्नी है। अब वो इसकी पत्नी जो है इसको अपना पति मानने से इनकार कर रही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पहले मेरी क्लाइंट शीला देवी की पूरी बात सुन ली जाए, उसके बाद फैसला सुनाया जाए। तलाक तलाक तलाक, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। अरे मैडम जी, तलाक देने के लिए कोई ठोस सबूत तो दिखाइए, किस बेस पर तलाक दे दूं? हेलो, हाँ अम्मा प्रणाम। बोलो अम्मा कैसी हो? अरे तुम ये सब छोड़, तू ये बता तूने बहुरिया को कल रात थप्पड़ कैसे मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा पाप करने की? अरे वो अम्मा, कल हम दोनों का झगड़ा हो गया था तो गलती से थप्पड़ मार दिया होगा। गलती से? आज तू घर आ जा, फिर देख मैं तेरी खाल कैसे उधेड़ती हूँ। आज बहू के हाथ से तुझे डंडे पड़वाती हूँ, तू घर आ पहले। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं फोन रखता हूँ। कौन था? अरे वो कोई नहीं, ऐसे ही अम्मा थी हमारी। और वो खाल किसकी उधेड़ने की बात कर रही थी? अरे वो कुछ नहीं, आप कार्यवाही आगे बढ़ाइए। हाँ तो हम कहाँ थे? आप कोर्ट में थे और अब भी कोर्ट में ही हो। तलाक तलाक तलाक, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। हाँ याद आया, हम इनके तलाक पर थे। हेलो, हाँ बोलिए मेरी जानू, मेरी बाबू सोना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ। अरे ये काम तो होता ही रहता है, तुम सुनाओ भोपा जी। और हाँ आज रात हम दोनों घूमने चलते हैं। अरे भोपा भाई की बेइज्जती, अब जिज्जी को फोन लगाना ही पड़ेगा। अरे भोपा जी मैं तो ये कह रहा था कि अभी थोड़ा काम कर लो, ये फोन पर बात बाद में कर लेना है। और ये बीच बीच में जिज्जी को क्यों लाते हो भाई? अरे जज साहब ये यार अपने घर की लड़ाई बाद में करना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? यार? नहीं तुमने हमको यार बोला। हम क्या तुम्हारी सेटिंग है जो हमें यार बोल रहे हो? सॉरी जज साहब, सॉरी। मेरा मतलब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक चाहिए। अरे मैडम जी, पहले आप अपनी पूरी वाक्या कथा सुनाइए। तो जज साहब बात है आज से 2 साल पहले की, जब हम दोनों की शादी होने वाली थी। शादी से पहले इनके घर वाले बोल रहे थे कि हमारे घर में काम करने के लिए 4 नौकर हैं। और जब शादी के बाद पता चला वो 4 लोग इन्हीं के घर के सदस्य थे। और फिर शादी के बाद उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। वो कहने लगे कि अब घर में बहू आ गई है, अब लोग काम
ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। 1 मिनट, आप बस इतनी सी बात के लिए तलाक मांग रही है? नहीं जज साहब, यही एक बात नहीं है। इन्होंने शादी से पहले बोला था कि हम दोनों हर संडे को सिनेमा देखने जाएंगे, लेकिन नहीं, शादी के बाद कहते हैं कि शादीशुदा औरत सिनेमा घरों में नहीं जाती। अब तो मुझे पक्का तलाक चाहिए। अच्छा, तो आप सिनेमा ना देखने की वजह से तलाक मांग रही हैं? मैं तो कहता हूँ इस औरत में ही खोट है। ये औरत मुझे सही नहीं लग रही जज साहब। आजा, तू ही यहाँ आकर बैठ जा और मैं जाता हूँ घर। अरे करिए करिए, आगे की कार्यवाही करिए करिए। नहीं जज साहब, वो तो हमारा बड़प्पन है जो हमने इनसे शादी की, वरना हमारे घर वाले हमारी शादी पता किससे कर रहे थे? शाहिद कपूर से। लेकिन नहीं, हमने मना कर दिया इस चपड़गंजू के लिए, और उसके ऊपर से भी ये हमसे घर का सारा काम करवाते हैं। क्यों बे भूरा, ये तेरी पत्नी सच बोल रही है? अरे जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। देखिए जज साहब, आपने खुद अपने कानों से सुना मेरे मुवक्किल ने क्या कहा। ये औरत जरूर झूठ बोल रही है। अरे तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करने दो। अरे शीला, ये तुम क्या बोल रही हो? चलो अब घर वापस चलो। नहीं, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम घर नहीं आओगी तो कल्लो, प्यारी और मलखान का ख्याल कौन रखेगा? 1 मिनट, अब ये कल्लो, प्यारी और मलखान कौन है? अरे जज साहब, ये हमारी गाय और बैल का नाम है जो हमारे घर पर पलते हैं। तो शीला देवी, आपका क्या कहना है? मैं घर वापस तभी जाऊंगी जब घर पर काम करने के लिए नौकरानी रख लेंगे और मुझे हर संडे मूवी देखने ले जाएंगे। देखो शीला, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर ठीक है, मुझे तलाक चाहिए। तो बोलिए भूरा, आप क्या कहना चाहते हो? आप इन्हें तलाक दोगे या नहीं? नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें फांसी की सजा सुना देते हैं। हाँ जज साहब, ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? ऐसे कैसे फांसी दी जाएगी? हैं? तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक चाहिए। अरे शीला देवी जी, कर तो रहे हैं फैसला, क्यों इतना तलाक तलाक कर रही हो? देखिए मिस्टर भूरा, आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, नहीं तो आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद तो ये वैसे भी सिंगल हो जाएगी। नहीं जज साहब, मैं अपने जीते जी इसको किसी और की नहीं होने दूंगा। तो इससे अच्छा तो आप मुझे फांसी ही दे दो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि भूरा को फांसी की सजा सुनाई जाए।